जो अभी हलचल हुई मीडिया में, जैसा हमने कहा कि भाई ये जो चौथा स्तंभ है, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, पत्रकार लोग हैं, ठीक है ना, मीडिया है। लेकिन जो पिछले 2014 से हम देख रहे हैं कि स्थितियां कैसे बदली हुई हैं। आपको नौकरी से जो निकाला गया, क्या सिर्फ यही एक कारण है कि आप सत्ता से सवाल पूछने का प्रयास करते थे अपने ट्विटर अकाउंट्स के जरिए या सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म के जरिए, या कोई और कारण है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाला गया? हाँ, मैंने जो टर्मिनेशन लेटर जो मुझे दिया गया है उसमें भी क्लियर है कि मुझे किसी और कारण से नहीं निकाला गया है। और उसमें प्रॉपर 2 ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें मैंने ये कहा कि जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, उन लोगों को प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद की उसकी रेस्पेक्ट करें। एक ये ट्वीट था। एक ये था कि दानिश सिद्दीकी जो हमारे एक पत्रकार हैं और उनकी जो डेथ अफगान में हुई है, तो उसे लेके पूरा देश दुखी था और सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मतलब जैसे पूरी दुनिया से उसको लेके संवेदनाएं आई। और इवन तालिबान ने क्लैरिफाई किया कि अगर ये हुआ है तो हमसे गलती से हुआ होगा और हम इसके लिए सॉरी बोलते हैं। अफगान सरकार ने उसके लिए सॉरी बोला, अफगान के राष्ट्रपति ने उसके लिए सॉरी बोला, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बोला, फ्रांस सरकार ने बोला, यूएन ने उस पर बोला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। और ऐसा नहीं है कि वो पत्रकारों पे बोलते नहीं है, उन्होंने अगर किसी पत्रकार की कोरोना से डेथ हुई है तब भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, किसी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है तब भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और जो कि की जानी चाहिए। और केवल प्रधानमंत्री से ही नहीं, विपक्ष के नेताओं द्वारा भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भी प्रधानमंत्री के समर्थकों की अगर किसी की डेथ होती है तो वो संवेदनाएं व्यक्त करें, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। लेकिन दानिश सिद्दीकी के प्रति प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं लिखा। इसी देश में एक क्रिकेटर की अंगूठे में चोट आ जाती है और प्रधानमंत्री उसके लिए ट्वीट करते हैं कि उन्हें बड़ा दुख है कि उस क्रिकेटर के अंगूठे में चोट आ गई, लेकिन एक पत्रकार जिसकी सीने से होते हुए एक गोली पार कर जाती है और उसके प्रति वो संवेदना व्यक्त नहीं करते। और ये कोई बड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है कि जिसका जवाब हम सबको नहीं पता है। प्रधानमंत्री के समर्थकों को पता है, प्रधानमंत्री के विधायकों को पता है, और इस देश के एक एक आम नागरिक को पता है कि उन्होंने क्यों दानिश सिद्दीकी को उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और प्रधानमंत्री को एक इमेज ऐसी है कि वो एंटी मोदी है और उनकी लोकप्रियता या उनका सीवी जो उनका रेज्यूम है वो यही है कि वो एंटी मुस्लिम है और मुस्लिमों को वो दबाते हैं। तो जो कट्टरपंथियों के जो दल हैं उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और उसी की वजह से वो सीट्स पे हैं। पर उम्मीद ये की जाती है कि प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के नहीं है, प्रधानमंत्री एक जाति या एक पार्टी के नहीं है, वो समाजवादी या वामपंथियों के भी नहीं है, और वो प्रधानमंत्री केवल भाजपाइयों के भी लिए नहीं है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो अर्नब गोस्वामी के भी प्रधानमंत्री हैं, वो राजदीप सरदेसाई और एनडीटीवी के रवीश कुमार के भी प्रधानमंत्री हैं। तो जब अगर अफगान में कोई बात हो रही है तब आप उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। अगर हमारे प्रदेश में कोई बात होती है तो हम योगी आदित्यनाथ की उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे। अगर राजस्थान की बात होती है तो गहलोत की उम्मीद करते हैं कि गहलोत कुछ बोलेंगे। इटली का एक नागरिक जब हमारे देश में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इटली सरकार हमारी देश की सरकार को हिला के रख देती है कि आपने हमारे देश का नागरिक कैसे गिरफ्तार कर लिया। अगर अमेरिका के किसी नागरिक में कोई थप्पड़ मार देता है तो अमेरिका की पूरी सरकार उसके साथ खड़ी हो जाती है कि आपने हमारे नागरिक के साथ कैसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने नागरिक के लिए जो विदेश में मारा गया है और जिसको पुलित्जर अवार्ड मिला है, जैसे कि भारत में भारत रत्न होता है, नोबेल पुरस्कार होते हैं, और जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड होते हैं, उसी तरह पत्रकारिता में सबसे बड़ा पूरी दुनिया का पुलित्जर अवार्ड होता है। उस पत्रकार के लिए आपने 2 शब्द नहीं कहे, तो उस चीज को लेके मैंने ये कहा था कि आप सेमलेस हैं। तो ये जो दो ट्वीट थे कि मैंने प्रधानमंत्री को इस काम के लिए सेमलेस बोला, और मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत बोला था। और किसी भी आदमी जो इस चीज को जानता हुआ कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला है, वो जरूर इस बात को कहेगा कि सेमलेस भी उस चीज के लिए बड़ा छोटा शब्द है। बिल्कुल श्याम, शेमलेस आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा शब्द है, और आपने बिल्कुल सही कहा। आपके ही चैनल के एक पत्रकार की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी और उनके लिए भी उन्होंने ट्वीट लिखा, संवेदनाएं प्रकट करी, अंगूठे में चोट लग जाती। मैं भी यही कहता हूं कि किसी की भी मौत हो जाए, और खासतौर से किसी बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी, यानी कि जो सेलिब्रिटी स्टेटस रखता है, उस व्यक्ति की यदि कहीं भी कुछ हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो ना सिर्फ वो ट्वीट लिखते हैं बल्कि वो फोन भी कर लेते हैं, हालचाल भी पूछ लेते हैं, उनके परिवारजनों से भी हालचाल पूछ लेते हैं। लेकिन पत्रकारों की बात करें, हम दानिश सिद्दीकी की बात करें, डेफिनेटली
इतने बड़े पत्रकार जिसने इतना बड़ा प्राइज उसको मिला था, एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से जिसे नवाजा गया था, उसके प्रति संवेदना के दो शब्द तो बनते ही थे। लेकिन सरकार यानी कि मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने उसके लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ हम ये माने कि वो मुसलमान था इसलिए नहीं लिखा,